Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन वाज आई थिंक ऑलरेडी डन यस्टरडे इटसेल्फ. वो ऑक्साइड से निकालना इजी जाता है इसलिए. राइट, easy to extract from oxide, easy to extract from oxide इसलिए. Generally when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when okay, I think ये भी हो गया था हमारा. क्या रीजन लिखे थे? HNO3 is a strong oxidizing agent, right? अच्छा, शायद ये भी हो गया था. फिर थर्मिट तक हो गया था, 41 तक हो गया था आई गेस. थर्मिट, क्योंकि मुझे याद है कल हमने रिएक्शन लिखी थी वो इसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वो इसकी क्या बोलते हैं अपने आयन की. करेक्ट, यस, एंड डिस्प्लेस करवाया था उसमें से. When a metal X is treated with cold water, it gives a basic salt Y with a molecular formula XOH. अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ. XOH अगर 40 है, राइट, टोटल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका वजन, मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16, राइट. और हाइड्रोजन का कितना रहता है? हाइड्रोजन का 1 रहता है. 16 और 1 कितना होता है? 17. ओके ठीक है, तो 40 - 17 कर लो, कितना बच जाता है? 33 के 23? 23. ओके, सो 23 अगर बचा हुआ है, मेन क्वेश्चन 23 किसका वजन है? कुछ याद है आपको? 9th ग्रेड में था ये, इफ यू कैन रिमेम्बर. 23 किसका वजन है, मास है? वेरी सिंपल, कम ऑन, ये बच्चा भी बता देगा. नोबडी, नोबडी कैन गिव मी द नंबर. अच्छा, एटलीस्ट उसका आधा तो कर लो, तुमको आइडिया आ जाएगा. देखो, तुमको तो पता है ना मास कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट. ओके, तो बहुत सारे एलिमेंट्स तो सेम ही रहता है, कभी कभार एक्स्ट्रा रहता है न्यूट्रॉन. चलो इक्वल पकड़ लो, आधा कर लो. 23 का हाफ कितना होता है? 12.5, राइट. सो के 11.5, 12.5 मतलब 25 हो जाएगा. 23 का मतलब 11.5. 11 के आसपास वाला कौन सा ये है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर? 11 वाले कौन है? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. हाँ, अभी बराबर आ रहा है, अभी बराबर आ रहा है. सोडियम, राइट. दिस मस्ट बी सोडियम. तुमको याद नहीं है क्या मास वगैरह? ऐसा कैसा? तुमको 9th में तो था ना ये चीज. सो द नंबर वुड बी ऑब्वियसली सोडियम. तो ये फिक्स हो गया आपका, सोडियम मेटल है फिर. ओके कि अभी तक उसको फिक्स करना ही है. सोडियम, राइट, सोडियम फिक्स. एंड लिबरेट्स गैस जेड व्हेन विथ कैचेस विद फायर. अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, ये किसके साथ होता है? पानी के साथ रिएक्ट करके जलता है वो साथ में, फिर तो पक्का अल्कली है. देखो हमको तो भी कैसा है, 23 का हाफ करके वी रिसीव टिल 11.5. तो एक तो वो सोडियम हो सकता है, नहीं तो मैग्नीशियम हो सकता है. चलो मान लो तुमको पता नहीं है नंबर, आधा करके तुमको पता चल गया. चलो 23 का हाफ मतलब 2 1 2 1 एंड 5, 11.5. सो इट माइट बी सोडियम, इट माइट बी मैग्नीशियम, राइट. ओके, सोडियम ने तो मैग्नीशियम में से होगा. अब मेन क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं कि वो जलता है पानी के साथ रिएक्शन, लिबरेट्स गैस जेड एंड कैचेस फायर. कैचेस फायर वाला कौन सा गैस है? अपना मेटल है, सोडियम. पानी के साथ वही कैच करता है फायर.
सो एक्स वाई जेड का नाम बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? सोडियम. व्हाट इज द नेम ऑफ वाई, जो बेसिक सॉल्ट वो बनाता है? इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई विद अ फॉर्मूला XOH. बोलो क्या हो सकता है वो? वाई इज व्हाट? NaOH. NaOH. एंड लिबरेट्स अ गैस जेड व्हेन कैचेस विद फायर. कौन सी गैस निकलती होगी? क्या लगता है? जब पानी के अंदर हम लोग सोडियम को डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन प्लस एनर्जी ना. ओके ठीक है. सो दिस इज आवर जेड. ओके. लेट मी नो थ्रू रेज हैंड कि भाई एक्स वाई जेड तुमको आइडेंटिफाई करना आ रहा है क्या? एक्स इज सोडियम, वाई इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड तुम्हारा जेड इज बेसिकली योर हाइड्रोजन. किसी को कुछ इशू? आगे बढ़ सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास पे से निकालना है आपको, बस माइनस करके, कुछ भी नहीं है. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. A non-metal X exists in two different forms, Y and Z. Y is the hardest material, whereas Z is the good conductor. Identify X, Y, Z. ये तो बहुत ही आसान है. बोलो कौन सा नॉन मेटल एक्स है कि जिसके दो फॉर्म्स है, एक हार्ड सब्सटेंस है और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है? कार्बन. एक्स मस्ट बी कार्बन. ओके. वाई सबसे हार्डेस्ट है बोल रहे हैं. हार्डेस्ट कौन रहता है? डायमंड. ओके. डायमंड. जेड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हु मस्ट बी जेड? ग्राफाइट. गुड. गुड. अच्छा, मतलब तुमने इसके बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे दिए. इसका मतलब ये है कि तुमको 42 सच में हार्ड गया. अच्छा, तुमको मॉलिक्यूलर मास का शायद पता नहीं था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद MnO2. अच्छा, ये रिएक्शन हुई है. इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड? ठीक है, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? बोलो क्या लगता है? एल्यूमिनियम से Al2O3 हो गया वो, उसको ऑक्सीजन मिला, तो वो रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? इट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? MnO2 का ऑक्सीजन गायब हो रहा है, यू कैन सी. उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है, तो रिड्यूस बोल सकते हैं क्या हम लोग? रिड्यूस्ड. रिड्यूस्ड हो रहा है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय? सोल्डर एलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सोल्डर याद है? लेट मी शो इट टू यू. दिस वन इज द सोल्डर. लेट मी नो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. सोल्डर. सोल्डर वो जो सर्किट के वायर ज्वाइनिंग के लिए लगाता है. लेड एंड टिन. ओके, लिखो वहां पे. लेड एंड टिन. ओके ठीक है. सो लेड एंड टिन. विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके जिसकी वजह से हम लोग उसको एज अ वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं? व्हाट प्रॉपर्टी आर वी लुकिंग फॉर? हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. तो उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट. हाउ दैट इज बेनिफिशियल? मेन पॉइंट कैसा है? तुमको इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करना है, राइट? मतलब यू रिक्वायर समथिंग विच विच एक्ट्स एज अ कंडक्टर बट ऑल्सो मेल्ट्स जल्दी से, नहीं तो तुम उसको मेल्ट करने में एनर्जी निकल जाएगी. तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट्स. लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए. ठीक है, दैट इज द नेसेसिटी. नहीं तो मेल्ट नहीं होगा तो ज्वाइन कैसे करेंगे हम? A metal A, which is used in thermite process when heated with oxide gives an oxide B, which is amphoteric in nature. Identify A and B. Write down the reactions of B with HCl and NaOH. Bolo. A metal A, which is used in thermite process when heated with oxygen gives an oxide B, which is amphoteric in nature. Okay. तो कौन यूज करते हो आप? कौन सा मेटल इन थर्माइट प्रोसेस? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. इधर यू कैन गो फॉर एल्यूमिनियम, इधर यू कैन गो फॉर लेट्स से आयरन. लेकिन वो बोल रहे हैं कि अम्फोटेरिक नेचर बनाता है. तो बोलो क्या होगा? एल्यूमिनियम. ओके. सो दैट ए इज एल्यूमिनियम. एग्रीड. ओके. उसका वो अम्फोटेरिक वाला कौन सा होगा ऑक्साइड? एल्यूमिनियम का अम्फोटेरिक वाला ऑक्साइड.
Al2O3, agreed. Al2O3, Al2O3. Write down the reactions of oxide B with HCl and NaOH. Al2O3 का HCl और NaOH के साथ रिएक्शन लिखने को बोल रहे हैं। ठीक है, लिख पाएंगे हम लोग? कहाँ पे लिखेंगे? वहां पे तो जगह ही नहीं है। चलो ठीक है, बिठा देते हैं यहाँ पे। Al2O3 प्लस HCl क्या होगा? HCl कौन सा सॉल्ट बनाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा वहां से और क्या बनाएगा? AlCl3। एग्रीड। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा और बनाएगा AlCl3। और बाकी क्या बनेगा? ये H और वो O का क्या बनेगा? पानी, H2O। व्हाट अबाउट द सेकंड रिएक्शन? सेकंड रिएक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो? इट इज Al2O3 प्लस तुम्हारा NaOH। पानी तो पक्का बनेगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट वो कॉम्बिनेशन, कौन सा सॉल्ट बनता है? तो NaAlO2 बनेगा, राइट? सोडियम एल्यूमिनेट, ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम एल्यूमिनेट काइंड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोथ ऑफ them। चलिए यहाँ तक पूछ लेते हैं। इस तरह है, a metal that exists as a liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reaction involved. तो वो क्या बोल रहे हैं? ऐसा मेटल की जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन मर्क्यूरी, राइट? तो मेटल तो आइडेंटिफाई हो गया तुमको। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड इट्स ओर, मर्क्यूरी का ओर, मर्क्यूरी का ओर पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, अपने बुक में मर्क्यूरी का ओर दिया हुआ है। ओके, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सिन्नाबार नाम से है, लेकिन एग्जैक्टली exactly कहाँ पर है? ये रहा, दिख रहा है? सिन्नाबार, HGS, सिन्नाबार। ओके, सो द ओर इज, ओर का नाम क्या है? सिन्नाबार। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? HGS, राइट? HGS है फॉर्मूला। सो व्हाट अबाउट द रिएक्शन? रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? सल्फाइड से कैसे निकालेंगे? सल्फाइड से कैसे निकालेंगे? ये लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। लो वालों को कैसे निकालते हैं हम लोग? सिर्फ जलाते हैं ना, सिर्फ जलाते हैं हम लोग उसको। ओके, सो कैन वी राइट डाउन द रिएक्शन देन? बोलो क्या करेंगे? पहले HGS को लेंगे, पहले HGS को लेंगे। ओके, HGS को ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसको जलाएंगे, ऑक्सीजन डालो। ऑक्सीजन डालते ही क्या होगा? मर्क्यूरी तुम्हारा क्या होगा? किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ, क्रिएटिंग HGO। और सल्फर ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। एग्रीड। HGS प्लस ऑक्सीजन गिव्स HGO प्लस SO2। अब HGO को वापस जलाना है तुमको, राइट? तुम्हारे फिर से HGO को ले, क्योंकि उसमें से क्या निकालना है अपने को? ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जनरली कार्बन के साथ रिड्यूस करना पड़ता है, बट दीज आर लो रिएक्टिविटी सीरीज। आपको इसकी जरूरत नहीं है कार्बन की, खाली गर्म करो उसको, इट विल क्रिएट योर Hg and O2। आई कैन जस्ट शो इट टू यू अगेन इन द बुक। देखो, HgSO2 गिव्स HgOSO2, और बाद में सिर्फ गर्म करना पड़ता है, आपका ऑक्सीजन अपने आप निकलता है। लेकिन अगर यही इसमें होता मिडल में, तो ऑक्साइड मिलने के बाद उसको रिड्यूस करना पड़ता है सिर्फ विथ कार्बन। आप सिर्फ गर्म करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। Give the formula and the stable binary compounds that would be formed by the combination of following pair of elements Mg and N2। फॉर्मूला बताना है आपको कि किस तरह का सपोज कंपाउंड बनेगा। बोलो। मैग्नीशियम एंड N2, मैग्नीशियम का कितना रहता है? मैग्नीशियम एंड N2 क्या बनाएगा? बोलो भाई, मैग्नीशियम एंड N2 क्या बनाएंगे? एनी आइडिया? ओके, Mg, हाँ एक ने करेक्ट आंसर दिया, वन हैज गिवन करेक्ट आंसर। क्या बनाएंगे? देखो, वेरी सिंपल, व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर्मूला सपोज ऑफ दीज, तो आपको कंबाइन करने, राइट? Mg और N2 कितना बनाएंगे? दैट वुड बी Mg 3N2, करेक्ट?
व्हाट अबाउट LiO2? एंड मुझे सभी की सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक सिर्फ एक ही स्टूडेंट, एक आधा स्टूडेंट आंसर दे रहा है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर लोअर ग्रेड. मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई बहुत ही नया है, कुछ है, ऐसा भी नहीं है. Li2O, हाँ सही है. सेकंड वाला गिवन इज ऑल्सो करेक्ट. Li2O. AlCl2, चलो. AlCl2. AlCl3, हाँ सी है. AlCl3 के फॉर्म में रहता है. व्हाट अबाउट KO2? KO2. K2O. ठीक है. ये आपके 9th का लेवल है. सो दिस इज नॉट इवन 10 स्टैंडर्ड. तो इसलिए अपने बुक में ज्यादा डेल्ट नहीं है वो. यू माइट बी सरप्राइज्ड कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं. सी, दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस. टेक्निकली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे इन द बोर्ड एग्जाम्स, बट स्टिल एग्जाम्पलर में है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं. बट दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर 9th, नथिंग टू डू विद योर 10th. What happens when ZnCO3 is heated in the absence of oxygen? ऑक्सीजन अगर कम हो, कार्बोनेट. याद है कार्बोनेट कम अगर ऑक्सीजन हो तो क्या बनाता है? ZnCO3. कौन सी प्रोसेस है ये? कैल्सिनेशन, राइट? कैल्सिनेशन वाली. डू यू रिमेम्बर कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट का अगर और हो, कैल्सिनेशन के बाद क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है. ऑक्साइड के बाद फिर से रिडक्शन करना पड़ता है. ओके, सो लेट अस टेक दैट. मान लो ये वाला कैल्सिनेशन, हीट करने के बाद क्या बनता है? ऑक्साइड और CO2 बाहर निकलता है उसमें से. ओके ठीक है. सो ZnCO3, when you heat it, तो क्या मिलता है? ZnO एंड CO2. और फिर से अगर सपोज लेट से हमको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा उसको. चलिए. सो मिक्सचर ऑफ Cu2 एंड CO2SS इज हीटेड. पहला तो हमने आंसर कर दिए कि व्हाट हैपेंस. मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S इज हीटेड. क्या मिलेगा? जल्दी बताओ. Cu2O and Cu2S. You can use the book and give me the answer. That won't be a problem. हाँ, कॉपर. कॉपर तो पक्का बनेगा, लेकिन SO2 भी बनेगा साथ में. ये बुक के रिएक्शंस है. ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग वेरी न्यू. ये बुक के रिएक्शंस है. दीज वन सी, ये वाले. कॉपर एंड SO2 बुक के अंदर है सीधा सीधा. A non-metal A is important constituent of our food and forms two oxide B and C. Oxide B is toxic whereas C causes global warming. तुम बताओ, हमारे फूड मतलब किससे बना वाला रहता है? कार्बन बेस्ड, राइट? तो कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं, राइट? द मेटल, नॉन मेटल दे आर टॉकिंग अबाउट इज कार्बन. दे फॉर्म टू ऑक्साइड्स. अच्छा, एक टॉक्सिक है और एक ग्लोबल वार्मिंग है. कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है? इट हैज टू ऑप्शंस. ईदर इट कैन क्रिएट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एक तो CO बना सकता है, नहीं तो CO2 बना सकता है. CO इज पॉइजनस फॉर अस, हमारे लिए टॉक्सिक है. एंड CO2 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है. ओके, सो ABC आइडेंटिफाई हो गया क्या फिर? ए कौन है? ए इज कार्बन. दिस इज ए. व्हाट इज बी? दिस इज बी. CO इज बी. ए इज कार्बन. बी बोल रहे वो टॉक्सिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड. सी क्या है? CO2, ग्लोबल वार्मिंग. टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग? ए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? अब ये कैसा क्वेश्चन है? ये फिफ्थ लेसन में से है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से. तो फिलहाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आप मतलब जस्ट याद रख लो. समझाने की सपोलेट से अभी फिलहाल टाइम नहीं है, बिकॉज ग्रुप एंड पीरियड्स का तुमको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं गया है. तो डायरेक्टली नंबर लिख दो. इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप. 14th ग्रुप को बिलोंग करता है. फिलहाल के लिए जस्ट लिख दो, बट लेटर ऑन
जब हमारा वो लेसन होगा तुमको ये पार्ट हो जाएगा कौन से पोजीशन पे हो. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये लिख दोगे बुक में का बता दो. गुड वाले कौन है, बैड वाले कौन है. दोनों सपोज बुक के अंदर है हीट के. आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आई कैन शो इट टू यू. ये हीट वाले ये रहे. सिल्वर कॉपर. और दूसरे दो कौन है, लेड मर्क्यूरी. इज इट ओके विथ यू. सिल्वर कॉपर लेड मर्क्यूरी. तो गुड में कौन है, सिल्वर कॉपर लेड मर्क्यूरी. नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. चलो भाई इतना तो बता दो अभी. ये ज्यादा हार्ड नहीं है. यू कैन योर सेल्फ से मेटल एंड नॉन मेटल जो लिक्विड में है. मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी. और दूसरा कौन, ब्रोमीन. नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310. 37 डिग्री सेल्सियस से किसका कम है मेल्टिंग पॉइंट. वो याद है हाथ में लेते ही मेल्ट हो जाता है. हाँ सीसियम एंड सीसीएम. और कौन, और एक है, देयर इज वन मोर, गैलियम सीसियम. राइट. एंड एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो ऐसा एलिमेंट है जो पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है. द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी. आइडेंटिफाई एबीसी. तुम बताओ व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन है. हमारे हिसाब से इधर इट इज CaO या फिर वेदर इट इज CaOH टेकन ट्वाइस. करेक्ट. नो. एलिमेंट ए तो पक्का कैल्शियम है. एग्रीड. एलिमेंट ए तो पक्का कैल्शियम है, उसके अंदर कोई सपोज डाउट नहीं है. फाइन. ओके. व्हाट अबाउट बी. बी के बारे में क्या कहना चाहते हो. तुमको पता है एक तो वो CaO है, CaO से COH टेकन ट्वाइस बनाया जाता है और उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करता है. सो इट डजेंट मैटर राइट. लेकिन पानी के साथ क्या रिएक्शन करता है तुम बताओ. पानी के साथ वाली रिएक्शन, लेट मी शो इट टू यू. विथ वाटर, वाटर के साथ क्या करता है वो, कैल्शियम. हाँ बोलो. वाटर के साथ कौन सी रिएक्शन करता है. गिव CaOH टेकन ट्वाइस राइट. ओके तो डायरेक्टली फिर CaOH टेकन ट्वाइस बनाता है. मतलब ये ऑलमोस्ट सोडियम के जैसा है लेकिन सिर्फ एनर्जी निकालता नहीं है. सो वी कैन जस्ट से कि बी क्या होगा फिर, CaOH टेकन ट्वाइस. आई नो मतलब उसमें वो ऐसा बोल रही कि भाई कंपाउंड बी इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग एंड ऑल. बट एज यू नो हमने पहले लेसन में डिस्कस किया है CaO से COH टेकन ट्वाइस मिलता है और फिर उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इवन इफ यू राइट CO इट्स करेक्ट, COH टेकन ट्वाइस दैट इज आल्सो करेक्ट. The compound B on heating forms a oxide C, which on treatment with water gives back B. बोलो. कंपाउंड बी को अगर आप गर्म करते हो तो ऑक्साइड सी कौन सा मिलेगा. एनी आइडिया. वो सेकंड लेसन में था तुमको. CaOH टेकन ट्वाइस को आप अगर गर्म करते हो तो क्या मिलता है, हीट. कुछ याद है. CaO. ओके CaO और पानी. क्या पानी एक निकलता है उसमें से. ओके CaOH टेकन ट्वाइस आफ्टर हीटिंग गिव CaONH2. ठीक है. एंड ओके फॉर्म्स ऑक्साइड सी. तो ये सी है फिर, दिस इज सी. विच ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स बी. हाँ फिर बराबर है. आइडेंटिफाई ABC. बोलो ए हो गया, बी हो गया, सी कौन है, CaO. चलिए यहां तक पूछ लेते हैं. चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है इस बार. ठीक है. आई विल बी मतलब मेरी तरफ से हेल्प बहुत ही कम होगी इसमें. एन अल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी मॉलिक्यूलर मास 40 ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर. ठीक है. एक अल्कली मेटल ने कंपाउंड बी दिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40 है ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर. द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो बी के साथ उसने एक सोल्यूबल कंपाउंड दिया. आइडेंटिफाई A B and C. तुम बताओ
अब भी हमने देखा था अल्कली मेटल मतलब हमारे बुक में कौन है, एक तो सोडियम है नहीं तो पोटेशियम है, राइट। मैक्स टू मैक्स है, चलो लिथियम भी ले सकते हैं बट टेक्निकली हमारे पास सोडियम पोटेशियम है। मॉल कंपाउंड बी बना रहे पानी में डाल के, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अल्कली अगर डाल रहे हो तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट वुड बी एक्सओ एच। एक्स इज सम काइंड ऑफ एलिमेंट, ओ और एच। ओ का और एच का एडिशन कितना होता है मास का, 16 + 1 17। ओके 40 में से 17 माइनस करो कितना होता, 23। मतलब एक्स का हम लोग बोल सकते हैं मास 23 है। किसका 23 होता है, अब भी थोड़ी देर पहले देखे थे 23, अब भी थोड़ी देर पहले देखे थे, इट वॉज नॉट इवन सरप्राइजिंग फॉर अस। सोडियम राइट, ओके सोडियम, सो दिस मस्ट बी सोडियम। ओके ठीक है, सो ए आपका सोडियम है, ए आपका सोडियम है, एग्रीड। कंपाउंड बी बनाता है, बी का नाम क्या होगा, बी का पानी के अंदर डालने के बाद क्या बनाते होंगे वो, जल्दी बताओ। पानी के अंदर डालने के बाद क्या बनाता होगा, NaOH राइट। सोडियम पानी में डालने के बाद NaOH बनाता है। एंड सी ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बोल रहे अगर उसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवा दी तो एक सोल्यूबल कंपाउंड बनता है। ओके तो रिएक्शन याद है क्या, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अम्फोटरिक है ना वो, एसिड की जैसा काम करता है वो। NaOH कौन सा सॉल्ट देता वो, सोडियम एल्यूमिनेट ना, NaAlO2 प्लस H2, तो दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दिस। NaAlO2 इज योर सी, एग्रीड, यही तुम्हारा सी होगा। तो सी भी डिस्कवर हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट। Give the reaction involved during the extraction of zinc from its ore by roasting and by calcination. रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों के रिएक्शन आपको पूछे जा रहा है। ओके इसमें का कौन सा एक्सेस ऑक्सीजन के साथ है वो बोलो जल्दी, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ इसमें का कौन सा रिएक्शन है, एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन इज रोस्टिंग, हाँ ठीक है। और व्हाट अबाउट लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कैल्सिनेशन होगा। अच्छा ठीक है, तो रोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं फिर, आप ऑक्सीजन के साथ जलाते हो उसको। ओके सो रोस्टिंग मतलब कौन सा और हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया। मैं जिंक के साथ किसको चिपकाऊं, रोस्टिंग बोले तो कौन है, सल्फाइड राइट। ओके हमने रुपीज बोल के याद रखा था, रुपीज। ओके सो RS दैट इज रोस्टिंग एंड सल्फाइड, ठीक है। और ये CC याद रखा हुआ था। सो जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, ZnS प्लस, ऑक्सीजन के साथ जलाना पड़ेगा, क्या मिलता है, ऑक्साइड और SO2। ओके व्हाट अबाउट कैल्सिनेशन, कौन सा ग्रुप है ये, मतलब जैसे रोस्टिंग का सल्फाइड था, इसका कौन सा है, कार्बोनेट राइट, कार्बोनेट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCO3। ओके ठीक है, सो ZnCO3, इसको ऑक्सीजन देते हैं क्या, ऑक्सीजन रहता है नहीं इसको, खाली हीट करो। अच्छा हीट करने के बाद क्या मिलता, ZnO प्लस CO2, एग्रीड। खाली हीट करो, ऑक्सीजन रहता है नहीं, कम रहता है, लेस ऑक्सीजन, डायरेक्टली यूज ZnO एंड CO2, बस हो गया। आपके बुक के अंदर यू कैन चेक आउट, लेट मी शो इट टू यू, ये रहे देखो, ZnS प्लस O2 gives ZnO and SO2, ZnCO3 gives ZnO and CO2, खाली गर्म करना है। A metal M does not liberate hydrogen from acids but react with oxygen to give a black colored product. Identify M and the black colored product and also explain the reaction of M with oxygen. Metal M does not liberate hydrogen from acids. ठीक है, एसिड्स के साथ सपोज कोई गैस को लिबरेट नहीं करता है। ओके तो मुझे एक चीज बताओ, कोई मेटल है HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ द मेटल माइट नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा होगा, एग्रीड। वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं कर पा रहा है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा होगा। ऐसा कौन है कि जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, सीरीज देखो, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, हाई कोर्ट मैसेज। ओके हाइड्रोजन के पहले के कौन कौन है, कॉपर,
मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, चार है अपने पास. वी आर 4 कैंडिडेट्स. ओके, आगे. बट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट. अब तुमको तो पता है काला किसके ऊपर लेयर चढ़ता है. कौन है वो? कॉपर. मस्ट बी कॉपर. राइट, कॉपर ही होगा, और कौन होगा? कॉपर. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. ओके, गुड. आइडेंटिफाई एम. एम को आइडेंटिफाई किया तुमने फिर. कॉपर. एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट. ब्लैक कलर प्रोडक्ट कौन है? CuO. ब्लैक कलर प्रोडक्ट is CuO. एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ M with oxygen. ओके. Cu plus O2 gives CuO. ये तो तुम्हारे पहले लेसन से. तो आई होप तुमको पता चल गया ये कैसे सॉल्व किया हमने. उन्होंने बोला कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो हमने फिर देखा कि भाई हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन नहीं कर पा रहा है. तो हमारे पास चार ऑप्शंस थे. लेकिन उन्होंने और एक पॉइंट बताया हमको कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का प्रोडक्ट तैयार करता है. हमारे सिलेबस में वैसा एक ही है, एंड दैट इज कॉपर ऑक्साइड. एन एलिमेंट फॉर्म्स an oxide with A2O3 which is acidic in nature. Identify A as a metal or non-metal. बोलो भाई. An element forms an oxide which is acidic in nature. ये acidic है. ये acidic है. वो पूछ रहे हैं ए क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है. ऑक्साइड विच इज एसिडिक. बहुत आसान है ये. वो क्या बोल रहे हैं कि A2O3 जो है ना वो एसिडिक है. तो ए का नेचर क्या होगा? कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं? मेटलिक की नॉन मेटलिक? नॉन मेटलिक ना. ओके, सो ए मस्ट बी नॉन मेटल. ए पक्का नॉन मेटल होगा. सोचने की जरूरत भी नहीं है उसमें. करेक्ट. ए मस्ट बी नॉन मेटल. A solution of CuSO4 was kept in iron pot. After a few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity. Write the equation of the reaction involved. Okay. तो CuSO4 को किस में रखा उन्होंने? आयन केस में. क्या हुआ होगा? डिस्प्लेस किया होगा. एग्रीड. उसने डिस्प्लेस किया होगा FeSO4 प्लस Cu, और इसलिए उसके अंदर छेद गिर गए आयन केस में, और फिर उसमें से क्या निकला? कॉपर सल्फेट बाहर निकल गया. आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. A non-metal A, which is the largest constituent of air, when heated with H2 in 1:3 ratio in the presence of catalyst Fe, gives a gas B. Bapre. A non-metal A, which is the largest constituent of air. Okay. एयर में सबसे ज्यादा कौन रहता है? अपने पास दो है ना. एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. राइट. दो ऑप्शंस. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. आगे देखते हैं. When heated with H2 in the ratio of 1:3 in the presence of catalyst Fe gives B. Okay, gas B दे रहा है. And फिर on heating with O2 it gives oxide C. तुम बताओ कौन सा गैस होगा फिर हमने जो लिया? ये देखो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो भी गैस बन रही है ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स ऑक्साइड C. तो मस्ट बी नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा. ओके, सो तो पक्का नाइट्रोजन है. राइट. लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर मतलब हमको सिर्फ एक ही लेना है फिर. कौन? नाइट्रोजन. तो ये तो पता चल गया, ए इज नाइट्रोजन. व्हेन हीटेड विथ H2. ठीक है, तुम बताओ. N2H2 क्या बनाएंगे? NH3. अमोनिया बनाएंगे. एग्रीड. ओके, तो दिस इज बी. ये बी है. ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव्स ऑक्साइड C. बोलो अभी. अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा गैस बनाएगा? गिव्स ऑक्साइड C. NO2. NO2. Nitrogen dioxide. If this oxide is passed into the water in the presence of air, it gives an acid D. हे भगवान, बोलो. वो क्या बोल रहे, किस में पास कर रहे? चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं. सो इट इज नॉन मेटल ए रिएक्ट्स विद लार्जेस्ट. हाँ ठीक है, NO2 बन गया. राइट, सेकंड वाला. ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स ऑक्साइड C. तो हमारा वो भी हो गया. इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स एन एसिड D. तुम बताओ ऐसा कौन सा पानी के अंदर डालने के बाद क्या मिलेगा हमको, अगर यही ऑक्साइड को NO2 को हमने पानी में डाल दिया? कौन सा एसिड मिलेगा? सो सिंपल. आपके तीन पावरफुल एसिड्स कौन से? उसमें का एक है ये.
HNO3, राइट, HNO3 होगा। हो गया, हो गया, आपका काम हो गया। ABCD को आइडेंटिफाई करो। हु इज ए? ए इज नाइट्रोजन। ए कौन है आपका? नाइट्रोजन है, वो तो फिक्स है। ए इज नाइट्रोजन। व्हाट इज बी? बी इज NH3, अमोनिया। व्हाट इज सी? सी इज NO2। व्हाट इज डी? डी इज HNO3। ओके। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज द नॉन मेटल बिलोंग? अच्छा, ये याद करना पड़ेगा आपको। जो नाइट्रोजन है देखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। नहीं, 2,5, सॉरी, दैट इज 7 एटॉमिक नंबर, तो वो 15th ग्रुप को बिलोंग करता है। 15th ग्रुप। फिलहाल के लिए आप जस्ट लिख के याद कर लो। वी विल सी दिस इन 5th लेसन, कि ये ग्रुप और पीरियड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिलहाल के लिए तो तुमको उसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट हमने अभी तक देखा नहीं है। बहुत आसान है एक्चुअली वो, लेकिन फिलहाल के लिए उसका टेंशन मत लो। Give the steps involved in the extraction of metals of low and medium reactivity with their respective sulfide ores. Okay, तो तुमको बताना है, स्टेप बताने हैं, अलग अलग स्टेप। ओके, सो ये तुम खुद से कर पाओगे कि कैसा होगा, बोलो एक बार। ये स्टेप्स वगैरह लिख पाओगे तुम, जितने हैं? क्या करना है, गरम करना है ऑक्सीजन के साथ वगैरह? आई एटलीस्ट आई एम होपिंग कि आप कर पाएंगे ये चीज बुक में पढ़ के। एवरीथिंग हैज बीन टॉट ऑलरेडी। ओके, सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ये कर पाए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। ओके, तो एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी कम हो जाता है अगर हम लोग HNO3 में उसको डिप करते हैं। वाई? जल्दी बताओ। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है बोलो मुझे, ये कौन है? सब मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब तुम बताओ, एक ऐसा एसिड कि जो दूसरों को ऑक्सीजन देता है, एल्यूमिनियम HNO3 में डालने के बाद क्या करेगा? वो एल्यूमिनियम को क्या देगा? एल्यूमिनियम को क्या देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्या पैदा करेगा फिर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार करेगा ना। डू यू रिमेंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है ना, मतलब क्वाइट स्टेबल, डज नॉट रिएक्ट मच। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज गेटिंग क्रिएटेड because of HNO3. HNO3 is creating a layer of aluminum oxide on aluminum, and hence it results into a stable compound which doesn't react. Hence the reactivity decreases. चलिए, सेकंड क्वेश्चन। कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। क्या प्रॉब्लम है? कार्बन सोडियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है? लेट मी शो इट टू यू इन द रिएक्शन फॉर्म। ये अपने बुक में तुमको पढ़ा है मैंने ऑलरेडी। NaO और MgO, कार्बन उसमें ये ऑक्सीजन को निकाल क्यों नहीं पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सोडियम हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। रीजन क्या लिखोगे? सोडियम स्लैश मैग्नीशियम हैव मोर एफिनिटी किसके तरफ? एफिनिटी मतलब क्या? अट्रैक्शन। हैव मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। याद आया? सोडियम मैग्नीशियम हैव हायर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन, हेंस रिएक्शन नहीं होती। NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does not conduct electricity in aqueous solution as well as in Wolfson state. Okay, तो NaCl कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक्वियस और मोल्टन स्टेट में करता है। व्हाट इज द रीजन? एक्वियस और मोल्टन स्टेट में ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, चलो तुमको उतना मैंने मतलब हिंट भी दिया अभी उसमें। इससे बड़ा हिंट क्या रहता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट?
हाँ यस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। आयन के बनने से इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रांसफर होती है। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। अब ये तो तुमको आना ही चाहिए, मतलब इट्स नॉट समथिंग फॉर विच यू रिक्वायर माई असिस्टेंस। आयन को गैल्वेनाइज क्यों करते? टू स्टॉप फ्रॉम व्हाट? करोजन, रस्टिंग। ओके, स्टॉप फ्रॉम रस्टिंग या फिर करोजन। metals like sodium, potassium, calcium, magnesium are never found in free state। फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में नहीं मिलते, मतलब अलग नहीं मिलते। ऐसा क्यों? नेचर में ये अलग क्यों नहीं मिलते? दूसरे के साथ ही क्यों मिलते हैं हमेशा? बिकॉज दे आर, यस दे आर हाईली रिएक्टिव या फिर दे आर मोर रिएक्टिव। दैट्स वाई दे आर हाईली रिएक्टिव या फिर दे आर मोर रिएक्टिव, हेंस वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। Given below are the steps for extraction of copper from its ore. Write the reaction involved. Roasting of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का लेट्स से रोस्टिंग। ओके, तुम बताओ। ऑक्सीजन दू कि नको दू? खाली इतना बता दो। रोस्टिंग है, ऑक्सीजन दू कि नको दू? यस। ओके, सो इट विल क्रिएट व्हाट? CuO plus SO2। व्हाट अबाउट रिडक्शन? रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ कॉपर सल्फाइड। ओके, अभी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देना। CuO प्लस कॉपर सल्फाइड CuS क्या बनेगा? Cu प्लस SO2। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में रिएक्शन क्या होगी? ये कहाँ जमा होगा? तुम्हारा कॉपर कहाँ जमा होगा? कैथोड की एनोड? कैथोड की एनोड? कैथोड? एक बार बता दो, कैथोड की एनोड? कैथोड, राइट? ओके, उसके ऊपर की रिएक्शन लिखनी है। तो तुम बताओ, आयन कौन सा होगा कॉपर का? कॉपर का आयन Cu2+ होगा कि Cu2- होगा? आयन सिंपल है, Cu2+ है, Cu2- है। Cu2+ है, Cu2+। ओके, तो वो कैथोड पे जाने के बाद क्या करता है? उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेता है। कैथोड के पास जाने के बाद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, और फिर क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा तुम्हारा। तो बेसिकली इट विल रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स टू सेटिस्फाई टू वैलेंसीज, 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। इसके रिएक्शन एक बार दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये रिएक्टिविटी अपने को कैसा है, रिफाइनिंग का कुछ बताया नहीं है यहाँ पे नीचे का, बट यू कैन यूज दिस। आप ये यूज कर सकते हो फॉर रेफरेंस। कैथोड में क्या किया है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, राइट? हमारा कॉपर भी तो वैसे जमा हो रहा है, तो कॉपर को क्या लिखेंगे अपन? कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। एग्रीड? ये 2+ रहेगा, ये 2 है तो इसको 2 कर लेते हैं फिर। देखो, Na+Ca2+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन NaCO। सेम ऊपर के जैसा लिखा है, सिर्फ कॉपर को रिप्लेस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। वो डायग्राम लिख देना, अपने बुक में है ये वाली। सो यू कैन लेट्स से ड्रॉ दैट डायग्राम। चलिए बिफोर मूव अहेड, कुछ इशू है तो पूछ लेते हैं इसमें से। चलिए 63, 64 एंड 65 कर लेते हैं। कहाँ गया पेन? हाँ। Of the three metals X, Y, Z reacts with cold water, Y with hot water, Z with steam only. Identify X, Y, and Z and also arrange them in order of increasing reactivity. बोलो भाई, ऐसे कौन है कि जो सपोज आपके इसके साथ रिएक्ट करेंगे? क्या बोलते हैं, एक कोल्ड वाटर के साथ, एक हॉट वाटर के साथ और एक स्टीम के साथ? बोलो, एक्स के ऊपर क्या लोगे? कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन है अपने पास? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। किसी को भी ले लो, सोडियम ले लो। वाई पे ले लो, वाई वाई कौन है? हॉट वाटर वाला कौन है अपने पास? मैग्नीशियम, राइट? अपने बुक में एक ही दिया हुआ है, मैग्नीशियम। व्हाट अबाउट स्टीम? स्टीम का कुछ दिया है अपने पास? वो लास्ट वाले कौन है वो? स्टीम वाले। जिया, जिया से है ना? जिया में से कोई तो है। लेट मी शो इट टू यू। ये रहे, कौन है ये?
जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट? जिया, इसमें से कोई भी ले लो। किसको लेते हैं? आयरन को लेते हैं। आयरन को ले लो। तुम बता सकते हो सबसे रिएक्टिव कौन है? सोडियम, राइट? बाद में मैग्नीशियम, बाद में आयरन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसा है ना, मोर देन वन ऑप्शन इट कैन बी राइट। जैसे कि जेड की जगह पे तुम आयरन की जगह पे किसको लिख सकते थे? एल्यूमिनियम को लिख सकते थे। तुम मैग्नीशियम की जगह पे किसी और को लिख सकते थे। मैग्नीशियम का तो वैसे एक ही ऑप्शन था। सोडियम की जगह पे तुम किसी और को लिख सकते हो। सो ये प्रॉब्लम है, मतलब इसमें एक्स वाई जेड किसी और स्टूडेंट के और हो सकते हैं। एंड एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर। वाओ। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो गोल्डन फ्लेम से जलता है। इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 17 टू गिव अ प्रोडक्ट सी। एटॉमिक नंबर 17 किसका है? वो बी है बोले। एटॉमिक नंबर 17, एनी आइडिया? क्लोरीन। ओके ठीक है, तो क्लोरीन है, बी वाला तो पता चल गया। An aqueous solution of product C on electrolysis gives compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C and D. ओके तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन है कि जो गोल्डन फ्लेम से जलता है। तो देखो गोल्डन फ्लेम वाला अभी तक तुमको था नहीं राइट बुक में, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ। सोडियम रहता है वो, दैट इज सोडियम। जो गोल्डन फ्लेम से जलता है दैट इज सोडियम। बेसिकली वो लिटरली जलता है। अब तुमको तो पता है कि कोई भी फ्लेम कैसी रहती है, ऑलमोस्ट येलो ही रहती है। इसलिए वैसा बोल रहे हैं गोल्डन फ्लेम। तो गोल्डन फ्लेम बोले तो ऐसा बहुत कुछ भयानक नहीं रहता, अपनी नॉर्मल फ्लेम के जैसा। तो सोडियम। ओके तो बताओ, Na और Cl क्या बनाएंगे? बहुत ही आसान है तुम्हारे लिए। Na और Cl क्या बनाएंगे? NaCl। NaCl। NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ओके तो यही तुम्हारा सी है क्या फिर? ए तुम्हारा सोडियम है, बी तुम्हारा क्लोरीन है, सी तुम्हारा NaCl है। An aqueous solution of product C on electrolysis give compound D and liberates hydrogen. बोलो बोला, ये रिएक्शन कैसी हो रही होंगी? NaCl पानी के अंदर का रिएक्शन तुमको याद है? कौन से लेसन में देखे थे अपन ने? NaCl पानी का रिएक्शन विद इलेक्ट्रोलिसिस। एनी एनी गेसेस? किसी की तरफ से गेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस याद है? क्लोर अल्कली प्रोसेस इन विच सोडियम क्लोराइड ब्राइन वाज, पानी के साथ हमने रिएक्ट करवाया था, उसमें NaCl था, पानी था। याद आया क्लोर अल्कली प्रोसेस? ओके सो मेन क्वेश्चन, उसका प्रोडक्ट्स क्या है? उसमें H2Cl2 और NaOH मिलता है ना। H2Cl2 NaOH, करेक्ट? क्लोर अल्कली प्रोसेस। Two ores A and B were taken. On hitting ore A gives CO2, whereas ore B gives SO2. बोलो, A और B ore है, इसको हीट किया, इसको भी हीट किया, इसने CO2 दिया, इसने SO2 दिया। What steps will you take to convert them into metals? बोलो, एक में से CO2 निकला, इसमें SO2 निकला। इसको तुम गर्म कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये कार्बोनेट और लेट से एस वाले हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? ये कार्बोनेट अगर है तो विच प्रोसेस वुड यू गो फॉर? कार्बोनेट के लिए कौन सी रहती है प्रोसेस? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। ओके, और ये SO2 है, मतलब कौन सा हो गया? सल्फाइड्स हो गया, राइट? सल्फाइड होगा ही। सल्फाइड के लिए क्या यूज करता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग। ओके, अब ये तो हो गया प्रोसेस, खाली इसमें से आपको खाली ऑक्साइड मिलेगा, करेक्ट? आपको इसमें से सिर्फ क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। यू विल जस्ट गेट ऑक्साइड। उसको रिड्यूस किससे करना? तुमको याद है क्या रिडक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऊपर से प्रोसेस से सिर्फ ऑक्साइड मिलेगा ना आपको, रिडक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग? विच नॉन मेटल इज बीइंग यूज्ड फॉर रिडक्शन? कार्बन। कार्बन 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 के साथ रिडक्शन करवा रहे, राइट? रिडक्शन बाय कार्बन। फिर मिल जाएगा क्या? फिर मिल जाएगा क्या तुमको मेटल? नहीं ना, देर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। जो मेटल मिलेगा, मेटल मिलेगा, लेकिन वो इम्प्योर होगा। ओके तो क्या करना फिर?
अगर इम्प्योर है तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस देन? और एक प्रोसेस बाकी है, क्या करना? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा देंगे। एक काम करेंगे, कैन वी राइट डाउन द रिएक्शंस इसके? मतलब कैसा हमारे दिमाग में फिर रहेगा वो, मतलब इट विल रिमेन हमारे सपोलेट से टोटल एक रिवीजन हो जाता है। ओके, तो किसको लेते हैं? कोई भी तो भी एक मेटल ले लो जो अपने बुक में, वही ले लो, जिंक ले लो। ओके ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, राइट? ZnCO3 को हीट करना है आपको, और SO2 के वाला जिंक सल्फाइड ना, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड, यहाँ मिलेगा जिंक ऑक्साइड, यहाँ मिलेगा SO2, यहाँ मिलेगा CO2। एग्रीड? अब ये ZnO को ये करना है हमको, क्या करना है? रिड्यूस करना है। किससे रिड्यूस करोगे? कार्बन से। तो क्या मिलेगा? Zn+CO2। एग्रीड? Zn+CO2, या फिर अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड ही मिलेगा। अपने बुक में क्या बोला है? अपने बुक में मोनोक्साइड है कि डाइऑक्साइड है? ये देख लो, मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी है मतलब, सो वी वोंट बी गेटिंग CO2, विल बी गेटिंग CO, मोनोऑक्साइड। एक बार बुक में देख लो, इफ यू आर नॉट सीन लेट मी शो इट टू यू। CO, 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 ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो रिएक्शंस वगैरह सब कुछ लिख दिए हैं एंड वी आर डन। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है इसके अंदर, आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। CBSE देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस, आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट? तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी।
ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Life 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Life 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Life 10, अजिंक्य सोळंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Life 10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें।
आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड. अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में. तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे. लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स. एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें. अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10 अजिंक्य सोळुंके LIVE10. ठीक है. सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी. हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस. जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ. क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक. और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं. और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए. उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर. उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं. टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये. इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं. उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें. और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके. तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है.